कॉल सेंटर जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से काम करती है। कॉल सेंटर इंडस्ट्री का टेम्परामेंट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। जब लोग घर आ रहे हैं, आप दफ्तर जा रहे हैं। जब मैं गुड कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो अंग्रेज़ी इस हद तक जहाँ पे आप बोलें B2B मार्केट है, B2C मार्केट है कि यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप बीइंग अ सेल्स पर्सन एक कॉल उठाते हैं, बीइंग अ CS एक कॉल उठाते हैं, दैट्स इनबाउंड। तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है, लेकिन इनिशियली स्क्रिप्ट्स के साथ सर्वाइव शुरू में किया जा सकता है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कॉल सेंटर, जी हाँ, कॉल सेंटर जो हैं पाकिस्तान में, वहाँ नौकरी किस तरह हासिल की जाए और कॉल सेंटर में किस तरह से काम किया जा सकता है। अंग्रेज़ी क्यों ज़रूरी है कॉल सेंटर में काम करने के लिए, और आपका जो एक्सेंट है, ये एक्सेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉल सेंटर में आपकी नौकरी करवाने के लिए। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है अहमद हुसैन। अहमद हुसैन इज़ करंटली वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर एट ज़ेफायर। आइए मिलते हैं अहमद हुसैन से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, इट्स प्लेजर टू बी हियर। ग्रेट, वंडरफुल। अहमद, एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कॉल सेंटर पे किस तरह से नौकरी की जा सकती है। आजकल जो हमारी जनरेशन Z है वो चाहती है कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएं और काम भी ऐसा हो जिसको मैं अपनी फैमिली में भी बता सकूं कि देखो मैं तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूं। और कॉल सेंटर में काम करना आई थिंक इट्स एन ऑनर, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट्स का थोड़ा सा इश्यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि कॉल सेंटर जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से काम करती है। वेल, थैंक यू सो मच हसन भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉल सेंटर इंडस्ट्री और कॉल सेंटर इंडस्ट्री का टेम्परामेंट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। बिकॉज जब आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो यू वर्किंग फॉर अमेरिका, यू वर्किंग फॉर ब्रिटेन्स, यू वर्किंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब डिफरेंट कैंपेन्स हैं। जब आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप शाम 6 बजे शिफ्ट शुरू कर रहे हैं। जब लोग घर आ रहे हैं, आप दफ्तर जा रहे हैं। आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, आपकी शिफ्ट रोटेशंस होती हैं, शिफ्ट फ्लक्चुएशंस होती हैं, लेकिन स्टिल कॉल सेंटर में काम करने का द बिगेस्ट बेनिफिट आई पर्सनली थिंक कि आपकी लिंग्विस्टिक्स, आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि कॉल सेंटर में काम करने के लिए व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हसन भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ you should have good communication skills. So once you speak up, you do not think what to speak, what to say. You should not choose words once you're speaking up. So that's a basic requirement once you speak to a client. So a call center only hire people who can speak up, who have good communication skills. Easy है, आप जीन्स की पैंट पहन के भी जा सकते हो, आप जॉगर्स पहन के भी जा सकते हो, आपको फॉर्मल रहने की ज़रूरत नहीं है। आई एम मैनेजिंग टीम, आई एम ऑन मैनेजरियल पोजीशन, मुझे ज़रा थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ता है। और मैनेजर्स एक ज़रूरी है ताकि एक डेकोरम क्रिएट हो, एक अच्छा कल्चर हो। मेरी कंपनी का कल्चर बहुत मैटर करता है, हर कंपनी में मैटर करता है। लेकिन कम्युनिकेशन डिग्री मैंने इंटर्स को काम करते देखा है अपने सामने, अपने मेरे अंडर काम कर रहे हैं। तो अ गुड कम्युनिकेशन इज़ अ की। गुड कम्युनिकेशन से आपकी क्या मुराद है? अंग्रेज़ी? यस, जब मैं गुड कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो अंग्रेज़ी इस हद तक जहाँ पे आप बोलें अपने क्लाइंट के साथ। अब आप गोरे से बात कर रहे हैं, गोरे के डिफरेंट इश्यूज़ हैं। B2B मार्केट है, B2C मार्केट है। गोरा आपसे कहता है कि जी मेरा काम नहीं हो रहा है या मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है। अब वो गोरा डायरेक्टर भी हो सकता है,
अब उस कंपनी का साइज 5,000 एम्प्लॉयज़ से 5 लाख एम्प्लॉयज़ का भी हो सकता है। तो जो गोरा वहाँ डायरेक्टर 5 लाख एम्प्लॉयज़ पे होगा, उसकी मिनिमम सैलरी $150,000 होगी। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें कितनी अमाउंट बनती है। उसका मेंटल स्टेट क्या होगा, उसका टेम्परामेंट क्या होगा, उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होगा, वो आपने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर से बैठ के उसको डील करना है, ऑन गूगल मीट्स कनेक्ट करना है, ओवरव्यू देना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो आई थिंक इसके अंदर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू नो व्हाट टू से, व्हेन टू से, और यू शुड नो कि आपने वो फील, वो कनेक्टिविटी, वो टोनालिटी कन्वे कैसे करनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, कॉल सेंटर की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के कॉल सेंटर हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। थोड़ा सा ज़रा हमारे फॉलोअर्स को ये भी बताइए कि ये क्या है। अच्छा, इनबाउंड कॉल सेंटर के वंस यू पिक अप अ कॉल, let's suppose I'm calling you, so you pick up a call, it's an inbound call center. You call me, it's a outbound call center. When I'll pick up a phone being a customer, जब आप being a salesperson एक कॉल उठाते हैं, being a CS एक कॉल उठाते हैं, that's inbound. जब आप कॉल करते हैं to a prospect, it's outbound. अब कॉल सेंटर्स ऐसा कर रहे हैं कि under one roof they have inbound campaign, under one roof they have outbound campaign. They offer different packages to outbound people, inbound people. Outbound में hassle ज़्यादा है because once you dial a number, they're not ready for your call. They might be in a meeting, they might be in an interview, they might be in a discussion, and you call them. When they pick up your phone, yeah, I'm busy, call me later, call me in evening. So outbound and inbound में ये issues आते हैं आपको। इनबाउंड का बंदा तो हाफ प्रिपेयर है, आउटबाउंड का बंदा आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। सही। तो कोई स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट पढ़ के आपने बोलना होता है कि मतलब आप क्वेरीज आ रही हैं तो बस आप उसका जवाब दें। देखिए, अगर आप नए हैं, आपने पहली दफ़ा कॉल सेंटर में काम शुरू किया है, तो स्क्रिप्ट होता है। अब वो स्क्रिप्ट होता है प्रोडक्ट रिलेटेड। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी प्राइसिंग क्या है, आप ऑफर क्या कर रहे हैं, वैल्यू, सोल्यूशंस क्या दे रहे हैं, बट इवेंचुअली आपको खुद बोलना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सामने वाला क्लाइंट बात करेगा, वो कहीं से भी आ सकता है। वो आपसे मार्केट रिसर्च पूछ सकता है, वो आपका कंपैरेटिव एनालिसिस देख सकता है, आपको मार्केट के बारे में कितना पता है, तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन इनिशियली स्क्रिप्ट्स के साथ सर्वाइव शुरू में किया जा सकता है। सही। अच्छा, ये बताइए कि जब आप कॉल पिक कर रहे होते हैं या कॉल पे आप बात करते हैं तो कितना टर्न अराउंड टाइम होता है कि क्वेरी को आपने इतने सेकंड्स में, इतनी मिनट्स में रिजॉल्व करना है? देखिए, ये जो क्वेरी का टाइम है, इसको रिजॉल्व करने का जो टाइम होता है वो इनबाउंड में होता है। इससे मैं क्लियर कर दूँ कि वो आउटबाउंड में नहीं होता। जब आप डायल करते हैं, वंस यू मेक अ प्रॉस्पेक्ट रेडी फॉर योर कॉल, रेडी फॉर योर प्रोडक्ट, तो आपको उस पर ज़रा इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम को थोड़ा बताना पड़ता है, डिटेल देनी पड़ती है, प्रोबिंग करनी पड़ती है, क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, डिस्कवर करना पड़ता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, प्राइसिंग पे नेगोशिएट करना पड़ता है। इनबाउंड ये मैटर करता है कि जब इनबाउंड है तो आपको दूसरी कॉल आने वाली है। अब आप दूसरी कॉल रोक के एक कॉल पे 15 मिनट नहीं लगा सकते, तो जो उसका एवरेज हैंडलिंग टाइम है, जिसे हम AHT कहते हैं, वो कैन बी लाइक फॉर 5 मिनट्स, 6 मिनट्स एंड यू क्लोज द सेल्स। सही। अच्छा, कॉल सेंटर में काम करने के लिए आपने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना ज़रूरी है, तो एज भी मैटर करती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा या बंदी है और O लेवल का रहा है या A लेवल का रहा है और उसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, तो वो उस टाइम एंटर हो सकता है कॉल सेंटर में? एज डजंट मैटर इन कॉल सेंटर। द ओनली थिंग विच मैटर इज़ कि आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अडॉप्टेबल हैं, आप टाइम के साथ रोटेट हो रही हैं शिफ्ट्स, आप फ्लेक्सिबल हैं अपनी शिफ्ट्स के साथ, और आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइए कि कॉल सेंटर में स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? स्ट्रक्चर एज इन लाइक, थोड़ा एज इन लाइक मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड का क्या स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की क्या होती है? वेल, अब कॉल सेंटर में होता ये है कि एक बंदा आता है नीचे, सेल्स रेप, जो आपका रेप होता है, उस रेप के ऊपर आता है एक टीम कोऑर्डिनेटर, उसके ऊपर आता है एक टीम लीड, उसके ऊपर आता है एक फ्लोर सुपरवाइज़र, उस फ्लोर सुपरवाइज़र के साथ कई सुपरवाइज़र्स एक फ्लोर के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर आता है मैनेजर सेल्स, मैं मैनेजर सेल्स। अब उसके साथ ऑपरेशंस आ जाते हैं, सेल्स वर्क फ्लोज आ जाते हैं, फोरकास्टिंग आ जाती है, बाकी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब यही चीज़ इनबाउंड में अप्लाई होती है, यही चीज़ आउटबाउंड में अप्लाई होती है। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद, हमें ये बताइएगा कि जब आप कॉल्स करते हैं तो सम टाइम द कस्टमर्स आर डिसएंगेज्ड, दे डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, लेकिन अब आपको अपना प्रोडक्ट भी बेचना है, तो क्या तरीका होता है कि आप उनको इंगेज करते हैं?
देखिए, it's all about building relationship and it's all about adding value. When you call a customer, make sure you ask the right question. You start with the greetings. You don't discover unless you make that bond within first 30 seconds. ये मैं अपनी ट्रेनिंग्स में हमेशा कहता हूँ कि पहले 30 सेकंड में आपने जो बॉन्ड बना लिया वो आपकी बची हुई कॉल डिसाइड करेगा, ईदर इट्स अ क्लोज और इट्स अ फॉलो अप और हंग अप. ये चीज़ मैटर करती है. बिल्कुल सही. Ahmed, thank you very much for your time, for your support and You're love. very You are welcome. an amazing speaker. बहुत शुक्रिया. It's an honor for us कि आप आए और आपने वैल्यू ऐड की. Thank you so much, sir. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. अहमद हुसैन हमारे साथ थे. अहमद हुसैन ने हमें ये बताया कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में आप किस तरह से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और कॉल सेंटर में क्या डायनामिक्स होते हैं इस सेक्टर में, किस तरह की जो स्टूडेंट्स हैं वो आके यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं और ढेर सारे जो हैं पैसे कमा सकते हैं. दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा. टेक केयर. बाय बाय.